लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल माय ऑल डियर स्टूडेंट। अब हम आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अर्थवॉर्म टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड हेल्प इन डिकम्पोजिंग डेड एंड डीकेड मैटर। फेरेटिमा पोस्थमा यानी कि अर्थवॉर्म सॉइल को लूज कर देता है। सॉइल को लूज करने के साथ साथ कंपोजिशंस यहाँ देखने को मिलती है। डीकम्पोजिंग्स डेड एंड डीकेइंग मैटर, ये डेड और डीकेइंग मैटर को डीकम्पोज कर देता है, अपघटित कर देता है, तोड़ देता है कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंसेस में। इवन आफ्टर दैट, मरने के बाद दे टर्न इनटू ह्यूमस। और ये जो फेरेटिमा पोस्टमा खुद जब मर जाते हैं तो खुद भी ह्यूमस बढ़ा देते हैं। ह्यूमस यानी कि फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। सॉइल आल्सो कीप द प्लांट्स इन देयर प्लेस बाय होल्डिंग देयर रूट फर्मली। जब सॉइल लूजन होगी तो इसमें जो जड़ें हैं, जो आपके प्लांट्स हैं, गहराई तक जाएंगी। लेट्स स्टडी अबाउट सॉइल, इट्स फॉर्मेशन, कंपोजिशंस, टाइप्स एंड प्रॉपर्टी इन डिटेल। Okay students, activity first. To observe that many living things live in the soil. क्या आप जानते हैं, आपने ऑब्जर्व किया है कि सॉइल में बहुत सारे लिविंग थिंग्स रहते हैं। फ्लड अ स्मॉल एरिया इन योर गार्डन विद अ लॉट ऑफ वाटर। कभी बाढ़ जैसे माहौल आपने देखे हैं, अपने गार्डन में बहुत सारा पानी देखा हो। यू विल ऑब्जर्व स्मॉल इंसेक्ट, कभी आपने छोटे छोटे इंसेक्ट देखे हों। Larva, earthworm coming out from the soil. This clearly show that soil is home to many living things. My all dear student, जब आप इंसेक्ट पर रिसर्च करेंगे तो आप एंटेमोलॉजी पढ़ेंगे। जब आप एग्रीकल्चर साइंस लेंगे और उसमें आप क्या पढ़ेंगे, एंटेमोलॉजी, तो वहाँ पे आपकी सॉइल की पूरी एक बुक होगी। सॉइल आपका एक सब्जेक्ट होगा एंटेमोलॉजी में, जहां आप इंसेक्ट की स्टडी करेंगे, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। डियर स्टूडेंट, आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए। साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड दैट एवरी ग्राम ऑफ सॉइल कंटेन अबाउट अ बिलियन, यानी कि 100 करोड़ बैक्टीरिया। 1 ग्राम सॉइल में 100 करोड़ बैक्टीरिया से ज्यादा होते हैं, ऐसा वैज्ञानिक का अनुमान है। डियर स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल वाज नॉट प्रेजेंट ऑन अर्थ एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। लॉन्ग एगो द ग्राउंड वाज मोस्टली सॉलिड रॉक। ओवर मिलियन ऑफ ईयर दिस रॉक गॉट partially changed into soil by process known as weathering. करोड़ों लाखों वर्ष पहले, मिलियन वर्ष पहले, जब रॉक चेंज होना स्टार्ट हो गए सॉइल में, तो इसे हमने क्या कहा, वेदरिंग कहा। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ह्यूज पीसेस ऑफ रॉक into smaller pieces by the action of natural force such as water, glacier, winds and root of plant. वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसमें ब्रेकिंग डाउन होता है, टूटता है। बड़े जो पीस हैं रॉक के, वो छोटे छोटे पीसों में टूटते हैं। मेरे बेस्ट सभी स्टूडेंट हमें बताएं जिन्होंने कभी नदी के पानी में हाथ डाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने वहां पर बालू जैसे छोटे छोटे कण देखने को मिले होंगे। क्या आप नहीं जानते कि हिमालय रीजन पूरा का पूरा कैसा है, रॉकी रीजन है, पथरीला रीजन है। बड़े बड़े पत्थरों से बने पहाड़ हैं हिमालय या फोल्डेड माउंटेन। पिछली चैप्टर में मैंने आपको बताया था हिमालय टेक्टोनिक प्लेटों पर बसा हुआ फोल्डेड माउंटेन है। और जब इन माउंटेन से बड़े बड़े पत्थर टूट के नीचे गिरते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो जब गिरते रहते हैं और जब वो ऊपर से नीचे तक लगातार गिरते हैं तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे कण जो कि बालू का रूप ले लेते हैं।
सॉइल फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। देखिए बुक में, सॉइल फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, ये बहुत ही धीमा प्रोसेस है। सॉइल इज फॉर्म्ड when big rock break down into small particular by the action of sun's heat। सूर्य की गर्मी से, विंड हवाओं से, रेन बारिश से, फ्लोइंग वाटर पानी के बहने से, एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस और वातावरण के दशा के अनुसार ये टूटते रहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इज कॉल्ड वेदरिंग, यानी कि जो सॉइल फॉर्मेशन है, जो ब्रेकिंग डाउन है रॉक्स का, टूटना जो है, इसे हम वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग इज ऑफ टू टाइप, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल वेदरिंग, it is a natural process in which the rock are broken down into smaller pieces without any change in the characteristic of the origin rock, temperature difference, growing roots of plant, frost, etc. causes such a change। यह एक प्राकृतिक प्रोसेस है जिसमें कि चट्टानें टूटना स्टार्ट हो जाती हैं छोटे छोटे पीस में, और इनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, केवल और केवल फिजिकल चेंज होता है। आप भी कर सकते हैं, एक हमर लो और ईंटा को तोड़ना स्टार्ट कर दो, पत्थर को तोड़ना स्टार्ट कर दो। हाथ में चोट मत लगा लेना प्लीज, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एनी चेंज द करेक्टर ऑफ ओरिजिन रॉक, कोई आपको चेंज देखने को मिलेगा तो केवल साइज के अकॉर्डिंग मिलेगा, कोई नया सब्सटेंस थोड़ा ना बनना है जो कोई केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। टेम्परेचर डिफरेंट, अलग अलग टेम्परेचर हो जाएगा तो रॉक टूटने लगेगा, ब्रेक होने लगेगा। क्या आपने देखा है कभी पहाड़ी जगह पे जहां दरारें आती हैं वहां प्लांट ग्रो कर जाते हैं, ग्रोइंग रूट ऑफ प्लांट, और ये जो रूट जो हैं प्लांट्स की, ये कहीं ना कहीं सॉइल का फॉर्मेशन कर देती हैं। ये रूट्स में भी इतनी पावर होती है कि ये भी पत्थरों को तोड़ देती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो पीपल का एक पौधा किसी के पक्के घर में लगा दो, आफ्टर 20 ईयर उस घर में वो पीपल का पौधा ब्रेक कर देगा, उस दीवार को, जो बॉल है उसे तोड़ देगा, क्योंकि रूट्स जो हैं जब फैलती हैं तो ये किसी भी पत्थर के घर को ब्रेक कर सकती है। कॉसेस सच अ चेंज, ये जो कॉसेस है ये चेंज का कॉसेस है, कॉसेस कर सकती हैं, ये चेंज कर सकती हैं। अगर हम बात करें केमिकल वेदरिंग की, इन दिस टाइप ऑफ वेदरिंग द मिनरल प्रेजेंट इन रॉक, तो इस रॉक में मिनरल प्रेजेंट होते हैं, आर ब्रोकन डाउन इनटू न्यू मिनरल कंपोनेंट, और ये तोड़कर नए मिनरल कंपोनेंट बना देते हैं। दिस रिजल्ट इन अ चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ रॉक, तो ये जो बदलाव है इसे हम केमिकल नेचर ऑफ रॉक कहते हैं, यानी कि रासायनिक प्रकृति का बदलाव कहते हैं, ठीक है। व्हेन वेदरिंग ऑफ रॉक स्टार्ट, जब रॉक टूटना स्टार्ट होती है, द ह्यूज पेरेंट रॉक ब्रेकअप नियर द सरफेस, तो बड़ी जो पेरेंट रॉक होती है वो टूटकर क्या करती है, नियर द सरफेस, उसके पास की जो सरफेस होती है, विच कैन बी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। जब ये टूटती है तो इसमें कौन से प्रोसेस वर्क करते हैं, या तो वो फिजिकल प्रोसेस से टूटती है या तो केमिकल प्रोसेस से टूटती है। देन द स्मॉलर रॉक अंडरगो वेदरिंग, और ये छोटी छोटी जो रॉक्स होती हैं ये वेदरिंग के कारण टूटती हैं। एनिमल एंड प्लांट रिमेन इन द सॉइल ब्रेक डाउन टू ह्यूमस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल और प्लांट्स हैं ये भी सॉइल को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, ह्यूमस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ह्यूमस जो है वो भी हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में। ह्यूमस इज द रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल, ह्यूमस क्या है, जब कोई भी प्लांट और एनिमल डिकेइंग होगा, डिकम्पोज होगा, है ना, प्रेजेंट इन द सॉइल, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। लास्टली मिनरल एंड साल्ट सीप इनटू द ग्राउंड एलोंग विद वाटर, मिनरल और साल्ट भी इसमें मिल जाते हैं और वाटर में मिल जाते हैं, मेकिंग इट फेवरेबल फॉर प्लांट टू ग्रो इन द सॉइल, और बाद में ये सॉइल है प्लांट के ग्रो होने लायक तैयार हो जाती है, मेकिंग इट फेवरेबल फॉर प्लांट टू ग्रो इन द सॉइल।